आज का ये जो वीडियो है पार्ट 2 वीडियो है वर्क एंड टाइम का। आप लोग वीडियोस को देखिए, अच्छा लगा हमें और हमने इसका पार्ट 2 वीडियोस बना दिया। आप साथ सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को हम आसानी से कर पाएंगे। आप भी कर पाएंगे, हम भी कर पाते हैं और सारे लोग कर पाएंगे। यदि हम सीखना चाहें तो क्या नहीं सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी प्रकार से सबसे जो जटिल जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का, खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो वो है वर्क एंड टाइम का और एक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का। और इसी टॉपिक को मैं काफ़ी ज़्यादा सुलझाने वाला हूँ। इससे संबंधित मैं कम भी तो 5 से 10 वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ लगातार भी, और आपकी समस्याओं को दूर करने वाला हूँ। फिर हमारा जो 9-10 का जो वीडियोज मैथ का बनता है वो भी बनेगा, लेकिन थोड़े से अभी लगातार मैं इस पर भी कंटेंट बना करके आपको और क्लियर व्यू देना चाहता हूँ। तो आज का क्वेश्चन जो मैं बनाने वाला हूँ वह मैं बुक से देख करके बनाऊंगा। बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड ये बुक्स आप देख रहे हैं, अंकगणित का है। और इसी का क्वेश्चन नंबर मैं पहला बनाने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये किसी कार्य को बता रहा है कि 12 दिन में, ये कोई कार्य को 12 दिन में कर देता है। ठीक है, ये कोई कार्य को 12 दिन में कर देता है और फिर कहता है कि ए की तुलना में बी जो है, बी 60% अधिक कुशल है। क्या है? अधिक कुशल, मतलब ये ज्यादा तेजी से करता है। तो बी आखिर कितने दिन में कार्य को करता है? एक बात श्योर है कि अगर बी ज्यादा कुशल है तो जितना टाइम ए को लग रहा है उतना टाइम बी को नहीं लगेगा। ठीक है, इतना तो श्योर है कि जितना टाइम ए को लग रहा है उतना टाइम बी को नहीं लगेगा। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपके कंपैरिजन में हो सकता है कि मैं आपसे कम समय लूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस अधिक है। तो आपके तुलना में हमारे पास क्या होगी? कम समय लगेगी। एवरेज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो कम समय लगेगा। या जिसके से भी आप पढ़ते हो तो जिनसे पढ़ते हैं वो कम समय लेंगे किसी भी कार्य को करने में। तो सेम उसी तरह से कैपेसिटी इस पर भी बात की गई है कि बी की जो कैपेसिटी है वह ए से काफ़ी ज़्यादा है, वो भी कितना? 60% तक का ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम उस तरीके से तो करेंगे नहीं, वहाँ पर तो हमको कैपेसिटी तो मर्ज करना नहीं है। कैपेसिटी मर्ज करना होता तो उसके लिए सोचते, लेकिन इसमें क्या करना है? हमें कार्य क्षमता को बढ़ा देनी है कि कार्य क्षमता बी की क्या है? ज़्यादा है, कार्य क्षमता वो अधिक वाला है। कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले ए की क्षमता कितनी दी गई है? 12। तो 12 से हम क्या निकाल लेंगे? एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य जब निकालते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको इनवर्स लगा देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, 1/12 लिख देते हैं। 1/12 कार्य करता है। अब इसी कार्य को आप क्या करो? एक्सटेंड करो कि वो कार्य क्या करता है? बी क्या करता है? ज़्यादा काम करता है। पहले से क्या था? दिन। अगर दिन को हम बढ़ाते तो क्या हो जाता? दिन और ज़्यादा हो जाता है ना। जो 12 दिन में कर रहा था वो ए और बी को निकालते तो 75-70% आगे बढ़ाते, 60% आगे बढ़ाते तो वो 18 दिन या 15 दिन जो भी बढ़ जाता तो वो और तो बेकार हो जाता ना। हमें क्या दिया गया कि उसकी क्षमता मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करने वाला है, लोड ज़्यादा उठाता हो, कोई भी काम कर रहा है तो कई तरह के हो सकते हैं मछली। तो 60% अधिक है, 60% अधिक करना है तो 100 प्लस कर लो। 100 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 160। 160 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इससे इसको काट डालिए। 4 से 4 3 12, 4 चौके 16 काट दीजिए। ऊपर क्या है? 4, नीचे क्या हो गया? 30। अब इसको पलट दो सीधा, तब 30 बटा कितना हो जाएगा? 4। 15 दूना 30, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 दिन, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 7×1/2। ठीक है, तो पहले से कितना काम था? 12 दिन में। एक कितने समय में कर रहा था? 12 दिन में कर रहा था। और बी कितने समय में किया? 7.5 दिन में कर दिया। 7×1/2 दिनों में कर दिया। तो हुआ ना वही चीज़ मैं बता रहा था कि कार्य क्षमता को हमें क्या कर देना है? बढ़ा देना है। तो कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा है, तो कार्य क्षमता ज़्यादा होने पर क्या होता है कि दिनों की मात्रा कम हो जाएगी। दिन जितना ज़्यादा ले रहा था ये उससे कम, तो 12 ले रहा था वो, तो अब इसका कम हुआ। कम में भी कुछ भी हो सकता था, समय के हिसाब से उसको कम किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 करने वाले हैं इस अंकगणित का। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? ए करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, मैं आज बुक से बता रहा हूँ, ऐसा हम क्वेश्चन उसमें भी बता दिए थे।
और इस किताब से इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास भी किताब होगा, नहीं होगा तो कोई तरह का किताब होगा। ये किताब अगर सेम नहीं भी है तो कोई भी किताब होगा, किताब के माध्यम से आप कर पाओगे कि नहीं, इसके लिए हम किताब आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितना है 10 दिन और बी की कार्य क्षमता कितनी है 15 दिन, यानी दोनों अलग अलग हिसाब से अपने अपने कार्य को फिनिश करते हैं। ठीक है, ये अकेला इस कार्य को तो करना है कि ए की कार्य क्षमता 10 दिन और बी की कार्य क्षमता कितनी है 15 दिन, यानी ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है, अभी 15 दिन में काम कर रहा है। तो बताओ कि दोनों अगर एक साथ मिलकर के काम करें, लिखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पिछला आपको जो ट्रिक आपको बताए थे कि बस इसको क्या करना है एलसीएम, तो एलसीएम करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो हमने कहा था कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको ले लो, तो 15 15 10 से तो कटता नहीं, तो 15 का टेबल आगे बढ़ाइए तो 30, तो 30 कटता है कि नहीं 10 से कटता है, सो डैट कितना एलसीएम हो जाएगा 30। ओके, अब क्या करेंगे 10 से इसमें भाग लगाओ, तो 10 से भाग लगाओगे तो 10 तिहाई 30, 3 आ गया। अब 15 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, दोनों मिल करके कितना हो गया 5। अब 30 में अगर 5 से भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा 6 दिन। अगर दोनों मिल करके करेंगे तो कितने दिन में काम कर पाएंगे 6 दिन। काम कितना जल्दी कंप्लीट हो पा रहा है दिख ही रहा होगा, पहले की अपेक्षा आपको बहुत ज़्यादा टाइम कम देखेंगे। यहाँ समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल अलग दिया गया है और इसीलिए मैं इस वीडियोज़ का नाम दिया हूँ पार्ट 2। थोड़ा सा आपको पिछले वीडियोज़ की अपेक्षा काफ़ी अलग निकलेगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए पहले, वो मैंने उसमें कितना सिंपल तरीके से छोटा सा शॉर्टकट विधि से हमने बताया और उसी शॉर्टकट विधि का प्रयोग करके इसमें भी बता रहा हूँ। लेकिन पहले वाला अगर आपके पास रिवीजन में नहीं तो ये दिक्कत होगा। सेम टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम 10-15 की संख्या में आपको कर लेना चाहिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। चलिए आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में फिनिश करते हैं। अब बी किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश करता है अकेला, बी अकेला अगर करे तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा 20 दिन। अगर 20 दिन में करता है बी अकेला, तब पूछता है कि ए अकेला अगर काम को करे तो कितना दिन लगाएगा। फिर से क्वेश्चन को हम समझते हैं, दोनों मिल करके अगर करे तो 15 दिन लगाएगा, ए बी अगर अकेला करे तो 20 दिन लगाएगा, अगर ए अकेला करे तो कितना दिन लगाएगा। क्वेश्चन है ना बिल्कुल बस मस्त, बिल्कुल अलग हो गया डिजाइन का। और सीखिए इसको, समझिए, बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा आपको। फिर समय और काम, हर तरह के क्वेश्चन सवाल आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। हर तरह के सवाल मैं इस अंकगणित का पूरा एक्सरसाइज आपको करा दूंगा, यथासंभव जितना समय मिलेगा उतना कराते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें भी हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम करेंगे फिर से एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाता है, 15 और 20 का अगर एलसीएम हम देखें तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, जो नहीं पता है उसको छोड़ देंगे और जो पता है उसको पहले काम कर लेंगे। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम लिए तो कितना आ गया 60। अब 15 से इसको भाग दो बाबू तो कितना आ जाएगा 4, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब इसके बाद 20 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60 3 बार में। अब देखिए आपके पास बी का कार्य क्षमता यहाँ पर पता हो गया, पहले से ये पता था कि कितना दिन में करता है। अब आपको क्षमता ये पता होगी कि बी की क्षमता क्या है। ठीक है, बी की क्षमता क्या है और ए की क्षमता क्या है, प्रतिदिन कितना कार्य करता है। तो ये बी जो है से 3 कार्य को कर लेता है और ये कितना कार्य को कर लेता है, दोनों मिल करके तो 4 कार्य को कर लेता है। अच्छा एक बात सोचिए, यदि बी अकेला अगर 3 कार्य को संभालता है और दोनों मिल करके 4 कार्य को संभालता है, तो यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ए एक कार्य को संभालता होगा। नहीं, ये दोनों मिल करके न कर रहा है, 3 अकेले बी जो है वो 3 कार्य को करता है, तो ये कितना कार्य को करता होगा, एक कार्य को करता होगा, क्योंकि दोनों मिला करके कितने कार्य को कर रहे हैं 4 कार्य को कर रहे हैं। आया कि नहीं आया, है ना। हमें तो टिक्का मारना है ना, आंसर कौन सा है वो मार देना, बस पड़ाक से आंसर मार देंगे। तो 1 दिन में करता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि कार्य क्षमता प्रतिदिन करने की है ए का 1 है, तो कितने कार्य करने हैं 60, तो 60 कार्य को करने हैं और कार्य क्षमता इसका 1 है, तो भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 60, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा 60। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। आसान लगा कि नहीं लगा, लगा ना, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अगर इस तरह के लेवल आपके पास आए तो आप बिल्कुल आसानी से डन कर दीजिएगा। तो एटलीस्ट मैं 3 से 4 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे आपके साथ,
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी चैनल आगे इंक्रीज करे। आपकी सहायता, आपको सपोर्ट से हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरी एंटिसिपेशन, हमारी सोच बूझ से भी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है चैनल। जितना मैं नहीं सोचा था उससे भी आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने हमारे वीडियोज़ को ज़रूर देखा है, ज़रूर आपको पसंद आई है। जब पसंद आई है तो हर वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया।